इस वीडियो में हम करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 39 कैश फ्लो स्टेटमेंट। बैलेंस शीट दी हुई है एक्स लिमिटेड की। एक्टिव शेयर कैपिटल में शेयर कैपिटल 4.5 लाख पिछले साल थी और 4.5 लाख ही अब है, यानी कि नो चेंज, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला कैश फ्लो स्टेटमेंट पर। रिजर्व एंड सरप्लस की अगर बात करें तो एक नंबर नोट हमें दिया हुआ है, तो वहाँ देखेंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 2 नंबर नोट में देखेंगे। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज़ ट्रेड पेबल 2,03,000 रुपये से 1,09,000 रुपये रह गया है। तो कहने का मतलब कि ये डिक्रीज़ हुई है करंट लाइबिलिटी, डिक्रीज़ हुई है तो कहने मीन टू से पेमेंट की होगी तभी तो डिक्रीज़ हुई। तो अगर पेमेंट की है तो वर्किंग कैपिटल वाले सेक्शन में हम इसको माइनस करेंगे। हम देख लेते हैं क्वेश्चन के अंदर जाकर। करंट लाइबिलिटी हम कर रहे हैं माइनस। पेज नंबर नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। डिक्रीज इन ट्रेड लाइबिलिटी 94,000 हमने लेस कर दिया। उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविज़न 3 नंबर डिटेल दी हुई है, 3 नंबर नोट ही देखेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलें। एसेट फिक्स एसेट हैं, उसके अंदर टेंजिबल एसेट 4 नंबर नोट है और इंटेंजिबल एसेट का 5 नंबर नोट है, तो वहाँ हम इसको एनालाइज करेंगे। करंट एसेट की अगर बात करें तो सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट 78 और 70 ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, तो एक कैश एंड बैंक बैलेंस, ये दोनों का टोटल जो होगा, ठीक है, इन दोनों को हम टोटल कर देंगे तो वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस हमारा वहाँ से पता चल जाएगा हमें। ये कितना हो गया 78 एंड 96, ये तो ओपनिंग बैलेंस है। ये हो गया 8/14 हासिल 1 और 9 1,74,000 ओपनिंग है और क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया 70 और 167, 70 एंड 167 जी सॉरी 7,000 237। तो जी मैं लिख देता हूँ 176 ओपनिंग बैलेंस में और 237 क्लोजिंग बैलेंस। 176 ओपनिंग बैलेंस, ठीक, ऐड कर दिया। अब क्लोजिंग कितना आ जाएगा 237, वो हम देखेंगे। इतना ही आना चाहिए हमारा लास्ट में टोटल करने पर। जितना आ रहा है वो हमारी क्लोजिंग से मैच कर रहा है। वापस चलते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री 2,15,000 थी, 117 रहेगी। तो करंट एसेट है, डिक्रीज़ हुए हैं। डिक्रीज़ का मतलब हमने सेल की होगी, सेल की है तो प्लस हो जाएगा। तो ये 45,000 रुपये हम ऐड करने वाले हैं इन्वेंट्री के तौर पे वर्किंग कैपिटल वाले सेक्शन। इन्वेंट्री हमने प्लस कर दी, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ट्रेड रिसीवेबल 210 से 455 हो गए हैं। ये 2,45,000 रुपये हमारा इंक्रीज़ हुआ। इंक्रीज़ होते हैं जब करंट एसेट, तो इसका मतलब परचेज़ किए होंगे तो हम माइनस करते हैं। तो माइनस कर देंगे 2,45,000 रुपये, कहाँ, वर्किंग कैपिटल सेक्शन में, सॉरी 245 ट्रेड रिसीवेबल, क्लियर, ये लेस हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रिजर्व एंड सरप्लस
रिटेन अर्निंग 356 से 478 हो गई हमारी, ठीक है। तो रिजर्व एंड सरप्लस में सिर्फ एक ही आइटम है, तो इसका मतलब जी फिर हमारा क्या है, चेंज इन प्रॉफिट हो गया ड्यूरिंग द करंट ईयर। तो प्रॉफिट कितना आया हमारा इस साल, अगर इस 4,78,000 में से माइनस करें हम ओपनिंग बैलेंस 3,56,000, तो ये हमारा आ जाएगा 8 में से 2 गया, 6 गया 2, और 7 में से 5 गया 2, 1,22,000। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन ड्यूरिंग द ईयर, इसके अलावा अगर कोई रिज़र्व में ट्रांसफ़र किया है, इसके अलावा अगर प्रोपोज डिविडेंड है, कौन सा, प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का ना लिख देना, और इंटरिम अगर डिविडेंड है तो वो करंट ईयर वाला हम ऐड करते हैं। वो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ से हमारा क्वेश्चन शुरू होगा, क्लियर, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू करते हैं हम। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं अब, मॉर्टेज लोन लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर 0 था, 170 हो गया, तो इसका मतलब सारे का सारा मॉर्टेज लोन इसी साल लिया है। तो ये सब 1,17,000 रुपये हम प्लस दिखा देंगे कहाँ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। उधार लेना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर प्रोसीड फ्रॉम मॉर्टेज लोन 170। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। पिछले साल 40,000 ओपनिंग बैलेंस था, और अब मतलब पिछले साल क्लोजिंग बैलेंस 40,000 था और अब 35,000 था, यानी कि हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया है प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट का। तो हम प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट बना लेते हैं, आगे भी जरूर दिया होगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन। चलो पहले हम पढ़ ही लेते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड है, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे बताई गई है, इंटरेस्ट बता दिया आपको सीधे ही, तो लास्ट में इनकम टैक्स के बारे में बताया। तो पहले मैं ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस लिख लूँ, 40,000 और 35,000। तो ओपनिंग बैलेंस 40,000 क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। क्लोजिंग 35,000। उसके बाद हमें बताई हुई है इन्फॉर्मेशन, जो लास्ट पॉइंट था एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कि हमने कितनी पेमेंट की है, 32,000, सॉरी पेमेंट नहीं है, प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। इस साल 32,000 रुपये हमने ट्रांसफ़र किया, कहाँ से, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो कहने का मतलब 32,000 इस साल ट्रांसफ़र किया, तो यहाँ हम लिख देंगे 32,000 रुपया, 32,000, और जहाँ बैलेंस फिगर से हमें पता चल जाएगा कि पेमेंट कितने की, जी आ जाएगा 72 में से 35 गया, तो जी 27 आ जाएगा मेरा ख्याल, 7 5 12 दिन, सॉरी 37 आएगा, 37,000 की पेमेंट की है। इसका मतलब वो इसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ये 37,000 तो पेमेंट दिखाएंगे, पेमेंट कहाँ दिखाते हैं, पेमेंट दिखाते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बिल्कुल लास्ट स्टेप, नेक्स्ट पेज पे बिल्कुल लास्ट स्टेप, ये रही पेमेंट 37, इनकम टैक्स पेड। और दूसरा हम क्या करने वाले हैं, ये 32,000 इस साल बनाया है, प्रोविज़न में ट्रांसफ़र किया, इस 32,000 को प्रॉफिट बिफोर टैक्स जब निकालेंगे हम वर्किंग नोट में, तो वहाँ पर इसको ऐड करेंगे यहाँ, ठीक। तो जहाँ आ जाएगा 32,000, ये कितना हो गया 144। तो क्वेश्चन हमारा कहाँ से शुरू होने वाला है, 144 से, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो नेक्स्ट पेज पे ये देख लेते हैं, 1,44,000 यहीं आएगा नीचे, 154 लिखा हुआ है, तो शायद हमारा कोई थोड़ी बहुत
कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, 32,000 है जी। हाँ तो ये 32, हाँ 3 2 5 154, तो 1,54,000 रुपये से हमारा क्वेश्चन ये शुरू होने वाला है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो हमने नोट नंबर 1 लिख के निकालना है। उसके बाद नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम की एडजस्टमेंट हमने करनी है, वो अब हम करेंगे आगे। नेक्स्ट पॉइंट है लैंड, 2.5 लाख से 1,40,000 की रहेगी। इसकी लैंड अकाउंट बनाना पड़ेगा हमें, लैंड अकाउंट बना लेते हैं। तो मैं यहीं बना देता हूँ, ठीक है, लैंड अकाउंट। लैंड अकाउंट यहीं पर बनाते हैं। लैंड अकाउंट तो डेबिट बैलेंस आएगा एसेट का, तो कितना है बैलेंस, 2,50,000 ओपनिंग है, और क्लोजिंग कितना है 140। इसके अलावा लैंड से रिलेटेड एडजस्टमेंट दी है, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 30,000। तो गेन को हम क्रेडिट साइड डेबिट साइड में लिखते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करते हैं, यानी कि टू प्रॉफिट एंड लॉस जा कर लो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, कितना 30,000। अब ये दोनों साइड बराबर आनी चाहिए थी, बराबर नहीं आ रही, तो इसका मतलब कोई एंट्री मिसिंग है, और वो मिसिंग एंट्री हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। वो क्या है, बाय बैंक इनटू से सेल किया हमने, तो इसका पता हमें बैलेंस फिगर से चला। सेल कितने की 140 की, तो हमारी एडजस्टमेंट क्या होगी, ये 30,000 रुपये तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इनकम में से माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, तो ये हमने यहाँ पर लेस गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 30,000। और दूसरा 140 की जो सेल की, वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये 140 प्लस कर देंगे हम, सेल ऑफ लैंड क्लियर 140। वापस चलते हैं स्टेटमेंट पर। प्लांट एंड मशीनरी 150 से 180 हो गया। अब इस क्वेश्चन में देखो अलग से माइनस करके नहीं दिखाया है इसमें से अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो इसका मतलब है डेप्रिसिएशन हर साल हम इसमें से माइनस कर रहे हैं, अकमुलेट नहीं कर रहे, ठीक। तो ये जो फॉर्मेट था अकमुलेट डेप्रिसिएशन का, इस क्वेश्चन में ये अकमुलेट डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा ही नहीं, क्योंकि डायरेक्ट जो हमारा एसेट अकाउंट है वो रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस पे भी बना हुआ है, यानी कि ये जो बैलेंस है इसमें से ऑलरेडी पिछला सारा डेप्रिसिएशन माइनस किया हुआ है, तो वो हम देख लेते हैं कितना है 150 180। 150 180 क्लियर। वन 150 एंड 180 क्लियर, ये हमने लिख दिया। इसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी के बारे में क्या दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 10% ऑफ लास्ट ईयर बैलेंस, पिछले साल के बैलेंस पे 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, तो डेप्रिसिएशन अब हम लगा देंगे कितना, जस्ट 10%। तो इसकी एंट्री क्या होगी, बाय अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं होगी इस क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि अकमुलेट तो हम कर ही नहीं रहे ना। अकमुलेट का मतलब होता है कि पहले साल का बैलेंस ऐड कर दिया, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का, सारे डेप्रिसिएशन जोड़ रहे होते हैं हम अकमुलेट में, और इसमें से माइनस नहीं करते। फिर जब जो भी एसेट सेल करते हैं इकट्ठा उसका बैलेंस हम ट्रांसफ़र कर देते हैं यहाँ पर, लेकिन अब हम इकट्ठे की बजाय हर साल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो बाय अकमुलेट डेप्रिसिएशन की बजाय बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट डायरेक्टली लिखते हैं हम,
और जितना भी डेप्रिसिएशन है वो इसी हर साल जहाँ से माइनस कर देते हैं। और डेप्रिसिएशन कितना है वो हम देख लेते हैं। वो है हमारा डेप्रिसिएशन 10% ऑन लास्ट ईयर बैलेंस। कहने का मतलब है 10% ऑफ दिस, ठीक है, 1,50,000, वो कितना हो गया 15,000 रुपये। डेप्रिसिएशन हमारा 15,000 रुपये आया। क्लियर। अब इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन दी होगी ज़रूर, नहीं तो फिर हम बैलेंस फिगर निकाल लेंगे। इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड, तो हम बैलेंस फिगर देखते हैं। ठीक, तो इस साइड का टोटल हमारा आया 150 और इस साइड का आया 195। 195 में से 150 गया तो गैप कितना आ गया 45,000। और वो हमारा क्या है, तो प्रॉफिट तो है ही नहीं ना, जब कुछ बेचे ही नहीं तो प्रॉफिट कैसे हो सकता है। ठीक है, बेचा है नहीं कुछ, प्रॉफिट भी नहीं है, बेचा भी नहीं है, खरीदा होगा बस 45,000। तो ये 45,000 को कहाँ लिखेंगे, इस 45 को लिखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इस 45,000 को हम लिखने वाले हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर, माइनस कर दिया जी, क्योंकि खरीदने पे पैसा खर्च होता है। इसके अलावा ठीक है, इस 15,000 का क्या करेंगे, ये डेप्रिसिएशन इस साल लगा है तो इस 15,000 को हम वापस ऐड करने वाले हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो ये 15,000 ऐड होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एज डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये एक नॉन कैश खर्चा होता है डेप्रिसिएशन। ये दोनों पॉइंट हमने कर दिए। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस का कुछ नहीं करना, कम मूल्य डेप्रिसिएशन इसमें बन ही नहीं रहा। ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। अगले पॉइंट कौन से बाकी हैं, गुडविल। गुडविल 50,000 से 60,000 होगी, तो कहने का मतलब परचेज की है। अब इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जितना 10,000 परचेज ऑफ गुडविल हमने माइनस कर दी। क्लियर। उसके बाद सिर्फ एक एंट्री हमारी बची है, इंटरेस्ट पेड ऑन मॉर्टगेज लोन अमाउंटेड 24,300, 24,300 रुपये का इंटरेस्ट पे किया है। तो पहली बात, ये माइनस कर रखा होगा इस प्रॉफिट में से, लेकिन होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये 24,300 रुपये मैं वापस ऐड करने वाला हूँ। एक तो इसको मैंने ऐड कर दिया और इसकी पेमेंट दिखा दी नेक्स्ट पेज पे 24,300। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। एक बार मैं बस जस्ट देख लूँ, सभी एंट्रियां हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, ये प्लस माइनस आ रहा है, ऑपरेटिंग बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आ गया, उसके बाद वर्किंग कैपिटल प्लस माइनस किया और टैक्स माइनस कर दिया, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश का पता चल गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई। ठीक है, और इन्वेस्टिंग के बाद फाइनेंसिंग भी हो गई। तीनों का जोड़ किया 63,000, उसमें ओपनिंग बैलेंस ऐड किया तो क्लोजिंग के बराबर आ गया। बाकी सब चीज़ हम कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 40। थैंक यू।